नमस्कार। बिहार से एक बेहतरीन खबर आ रही है जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियुक्ति होने वाली है उससे जुड़ा हुआ ये खबर है। और इस खबर के माध्यम से हम मोटा मोटी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस विषय में कितने सीट्स आने की संभावनाएं हैं। तो संभावित जो एग्जाम है वो अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि कैबिनेट के पास जाएगा, फिर उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो इससे पहले हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि नेट का एग्जाम निकाल लिया जाए। संभवतः वेट हो या ना हो क्या ही पता, लेकिन नेट तो होना ही है जून में। तो उसको निकाल लिया जाए, इसके लिए हम एलिजिबल हैं। और इससे बड़ा मतलब आप यकीन माने, इससे बड़ा नियुक्ति प्रक्रिया फिर भविष्य में संभवतः न दिखने को मिले। क्योंकि जो प्रक्रिया अभी बिहार में होने वाली है वो अभी तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे हुआ होगा। और जिस नंबर में सीट आने वाली है उस आधार पे अगर हम और जोर के साथ कहें तो आप सबके सामने एक सुनहरा अवसर है कि आप इस परीक्षा को, नेट की परीक्षा को निकाल लें। और फर्स्ट पेपर के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज ये हिंदुस्तान की जो ये खबर है, इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें इन्होंने कहा है कि 209 कॉलेजों में होगी भर्ती, है ना। उच्च शिक्षा विभाग में, उस उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा, 209 कॉलेजों में होगी भर्ती। तो ये जो 209 कॉलेज है ना, ये कौन से कॉलेज हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बाकी है ना। देखिए, तो बिहार सरकार ने ना, बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3, निश्चय 3 के तहत जो है 209 कॉलेज में 209 ब्लॉक प्रखंड में कॉलेज खोलेगी, है ना। और इसी साल से इसकी पढ़ाई होने वाली है, यानी नए सिरे से कॉलेज खुले जाएंगे और नई सिरे से उसमें सारे प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए इसमें क्या इन्होंने कहा है कि नई डिग्री कॉलेजों में 9196 शिक्षक कर्मी नियुक्ति होंगे। यानी इसमें शिक्षक भी होंगे, नियुक्ति भी होंगी। अब शिक्षक कितने होंगे आप देख लीजिए। प्राचार्य जो होंगे, प्रिंसिपल जो होंगे, 209 होंगे, क्योंकि 209 कॉलेज है तो 209 प्रिंसिपल होंगे। शिक्षक कितने होंगे? 6479। और कर्मचारी कितने होंगे? 2508। अब देखिए ये जो कर्मचारी है ये बीएसएससी के माध्यम से भरे जाएंगे, है ना। ये जो है वो अपना विश्वविद्यालय आयोग करेगा, और इसका भी जो है वो विश्वविद्यालय आयोग जो है वो उसी के माध्यम से किया जाएगा। अब देखिए, चूंकि नए सिरे से कॉलेज की स्थापना हो रही है, प्रिंसिपल नए आ रहे हैं, सहायक प्रोफेसर नए आ रहे हैं, कर्मचारी नए आ रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि कितने कितने सीट हो सकते हैं एक विषय में। क्योंकि पहले से कोई वहाँ प्रोफेसर है नहीं, पहले से कोई वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, तो जो भी जाएंगे नए ही जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्लियर क्लियर बता रहा हूँ कि प्रत्येक कॉलेज में कला, विज्ञान, वाणिज्य के 15 विषयों के दो दो शिक्षक होंगे। ठीक है, 15 विषय के दो दो शिक्षक होंगे। यानी क्या हुआ कि प्रत्येक कॉलेज में 15 विषय की पढ़ाई होगी। और 209 कॉलेजों में 15-15 विषय पढ़ाई जाएंगी। और 15 विषय में दो दो सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। अब इसको गुना करते हैं, 209 से, 209 को 2 से तो आता है 418। यानी हर एक विषय में, प्रत्येक विषय में, प्रत्येक विषय में 418 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में, और समान 15 विषय में। मतलब आप देखिए कि कहीं कहीं मतलब अभी यूपी में हो रहा है, एमपी में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, तो इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं आई है। हर एक विषय में 400 के आसपास वैकेंसी आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। और आप इसको अगर गुना करेंगे, इसको आप गुना करेंगे इससे 200 इस 15 से, है ना, तो आपको जो नंबर है ना वह कमोबेश इसके आसपास ही आएगा, है ना। इसके आसपास ही आएगा। मतलब एक 201 विषय और भी इसमें जोड़ा गया है कहीं पे, उसमें मैंने पढ़ा था। चलिए आप इसको शुरू से पढ़ते हैं कि 209 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, शिक्षक और कर्मियों की सहित 5196 पदों की बहाली होगी। प्राध्यापकों की संख्या जो है 6479 है। लिपिक सहित गैर शैक्षणिक कर्मियों की जो संख्या है वो 2508, इसे हमने ऊपर देख लिया है। नियुक्ति के लिए
उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। आप समझिए कि वित्त विभाग को जो है इसका एक चरण समझ लेते हैं कि पहले जो है उच्च शिक्षा विभाग के पास जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो वित्त विभाग के पास भेजता है। वित्त विभाग उसका जो फंड है अलॉट करती है और फिर उसके बाद वो कैबिनेट के पास जाता है। वित्त विभाग पद सृजन के इस प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति को का अनुमोदन लेगा। विधि विभाग ने भी विधि विभाग से ही परामर्श लिया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब उसके बाद राज्य कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इस प्रक्रिया की शुभारंभ हो जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी अभी मोटा मोटी अगर जिस रफ्तार से बिहार सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि संभवतः जून जुलाई में जो है इस वैकेंसी की आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तब तक जो है हमारा नेट का एग्जाम भी हो जाएगा। तो आप नेट के एग्जाम पे ज्यादा फोकस करें, बेट हो या ना हो, संभवतः संभावनाएं है हो जाए, ये भी संभावना है ना हो, है ना, ये भी संभावना है ना हो, तो हम क्यों रिक्स लें, समझ रहे हैं ना आप, हम क्यों रिक्स लें उसको, कि इसीलिए हम जो है अपना यूजीसी नेट की तरफ ही हम चले, है ना। तो इसमें क्या है कि शिक्षक प्राचार्य की चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से होगा, जबकि लिपिक और तकनीक कर्मियों की नियुक्ति राज्य से और राज्य तकनीकी सेवा आयोग से। तो जो हम पहले बता दिए, प्रत्येक प्रखंड स्तरीय इन डिग्री कॉलेजों में विज्ञान कला वाणिज्य संकाय के 15 विषय में दो दो सहायक प्रोफेसर, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, जो ऊपर हमने चर्चा किया। पद सृजन किए गए हैं मतलब क्या, सृजन मतलब नए तौर पे लाए गए हैं, यानी पहले से वहां पे कोई नहीं पढ़ा रहा है, पहले से वहां पे कोई नहीं है, सृजित किया जा रहा है 15 विषय में दो दो सहायक। यानी 418 ओवरऑल देखा जाए, 219 209 कॉलेज में 418, है ना, 209 कॉलेजों में 418 पद एक विषय में होंगे, है ना। तो हर एक विषय वाइज जो है 418 पद जो है वो होंगे। हर कॉलेज में एक व्यावसायिक विषय के शिक्षक होंगे, ठीक है, व्यावसायिक विषय के भी शिक्षक होंगे। इसके साथ ही हर कॉलेज में एक विषय, देखिए इसमें क्या लिखा है कि हर एक व्यावसायिक विषय के शिक्षक होंगे, यानी अगर इसमें आप अगर गुना करेंगे इसको 418 418 और कितने हमारे पास कॉलेज हैं, मतलब 418 गुने 15, ठीक है, तो इसको गुना करते हैं 8 40 के 4 हाथ में 4 9 और ये होगा 5 का 20 और यहाँ पे हो जाएगा 17 के 7 2 6, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हर एक कॉलेज में एक व्यावसायिक विषय के शिक्षक होंगे, और इसमें 209 जोड़ देते हैं, 9 7 4 6 एग्जैक्ट नंबर आ गया साथियों, एग्जैक्ट नंबर आ गया, जो एग्जैक्ट नंबर की हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट नंबर आ गया, है ना, एग्जैक्ट नंबर आ गया। कितना हमने, ये देखिए ये एग्जैक्ट नंबर है ना ये। तो मोटा मोटी अब तो हमको ये क्लियर ही हो गया है कि 15 विषय की जो बहाली होने वाली है उसमें हमारा इतना संख्या में हर एक सब्जेक्ट में, मतलब जो 15 विषय की जो बात हो रही है उसमें 418 प्रत्येक विषय में होगा और एक व्यावसायिक विषय कुछ हो सकता है, तो उसमें देखते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हर कॉलेज में 12 गैर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति होगी, चलिए ठीक है, इसमें लिपिक, ठीक है चलिए। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसको देख लेते हैं। सकल नामांकन अनुपात बढ़ेगा, ठीक है, ये तो पॉलिसी मेकिंग की बात हो गई। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हर साल इस साल 6 कला विषय की पढ़ाई शुरू होगी। सभी डीएम और ने कॉलेज शुरू करने के लिए जगह चिन्हित कर विभाग को भेज दिया है, ठीक है चलिए ठीक है। अब देखते हो 15 विषय कौन कौन है, जिस 15 विषय में 418 आने वाली है। इन डिग्री कॉलेजों में जिन 15 विषयों में दो दो सहायक प्राध्यापक की पद सृजन हुई है, उनमें कला हुई है मतलब हो चुकी है भाई, इस भाई साहब इसमें मतलब क्लियर है कि दो दो 418 पद हो चुकी है। इसमें कला विषय में इतिहास भूगोल, अपना अपना विषय देख लिया जाए, राजनीतिक शास्त्र समाज शास्त्र हिंदी अंग्रेजी संस्कृत मनोविज्ञान शास्त्र विज्ञान में बहुत गणित भौतिकी रसायन जीव और वनस्पति विज्ञान शामिल है। एक वाणिज्यिक विषय के एक वाणिज्यिक शास्त्र के विषय, ठीक है। अब देखिए हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
है ना, 15, और वाणिज्य एक 16, है ना। तो टोटल मिला के जो एग्जैक्ट नंबर है वो भी आ गया। शैक्षणिक सत्र 2026-30 से ही इन नए कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य है। फिलहाल कला संकाय के, अब फिलहाल में क्या है, कला संकाय की इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी विषय में ही नामांकन होगा होगा प्रखंडों में नई डिग्री कॉलेज शुरू करने के लिए जगह चिन्हित कर संबंधित जिला के शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। आप समझिए कि अभी जो है फिलहाल 6 विषय में ही होगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अ, हिंदी और यहाँ पे अंग्रेजी विषय में ही नामांकन होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में, गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है इन सारी विषयों में वैकेंसी आए। बाकी ये जो है हमारा 15 विषय में 418 के आसपास, है ना। हमने अभी गुना भी किया ना आपके सामने कि 209 गुने 15, 209 गुने 2, जो कि देखिए गलती ना हो गया, इसको यहाँ पे काट देते हैं। 209 गुने 2, 418 और गुने 15, है ना। तो ये आ जाएगा 6270। और एक विषय की बात कर रही है वेबसाइट में, तो उसमें क्या है, 209 है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कुल आ जाएगा 6400, इतना, है ना। हर एक विषय में, मतलब आप देखिए कि इतिहास में भी 418 पद की सृजन किया गया है, भूगोल में भी 415, राजनीतिक शास्त्र में भी 415, समाज शास्त्र में भी 415, हिंदी में भी 415, 418, अंग्रेजी में भी 418, संस्कृत में भी 418, मनोविज्ञान में भी 418, अर्थशास्त्र में भी 418, विज्ञान में जो है गणित, भौतिकी, रसायन, जीव वनस्पति विज्ञान में भी 418, 418, यानी बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आ रही है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आज तक तो मैंने नहीं देखा है। और एक समान सब्जेक्ट में, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि अंग्रेजी में 600 है और भूगोल में 18 है, समाजशास्त्र में 15 है। तो उस स्तर पे नहीं है, बराबर की कंपटीशन होगी। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। इसके लिए पहला बाधा जो है नेट का एग्जाम है, उसको पार कर लिया जाए। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर आपके सामने लेके आता हूँ, बनाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता है। और एक्सपीरियंस वगैरह का कुछ उन्होंने माना नहीं है अभी तक। जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाई है, नई ड्राफ्ट में क्या है उसको देखेंगे, जब आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अ, समझिए कि संभवतः ये जो है इस साल के लगभग दूसरे तिमाही में, तीसरे दूसरे तिमाही में जो है इस प्रक्रिया की नियुक्ति जो है, ये नियुक्ति होने की संभावना है, प्रबल संभावना है। और अच्छी संख्या में वैकेंसी है। तो आप सब जो है अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और समझिए कि अगर मतलब जैसे दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, है ना, अदर स्टेट के जो है, तो वो जनरल में फाइट करेंगे। तो जनरल में भी कम से कम समझिए कि 200 के आसपास सीट तो रहेगी ही ना। तो 200 के आसपास भी सीट बहुत होती है। हाँ, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं सोशलॉजी से हूँ, तो अभी राजस्थान में 7-8 सीट है जनरल के लिए। क्योंकि अब उतना ही 18-19 वैकेंसी आ रही है, तो कितनी होगी, मध्य प्रदेश में जो है वही 18-20 के आसपास है। अब बिहार में 200 के आसपास जनरल की, अदर स्टेट के लोगों के लिए 200 के आसपास सीटें होंगी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो वही है। और इसमें डेमोसाइल की कहीं बात नहीं हो रही है, इसमें कहीं ये रिजर्व स्टेट कोटा के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप सब के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। शुभकामनाएं सबको, मुझे भी, कि हम इस अवसर को खाली हाथ न जाने दें। हम इस अवसर को बड़े गंभीरता से देखें, लें और इसको हम लोग काम करें। तो आप सब इसमें जुड़िए और इसको बढ़िया से किया जाए। इस बार की सफलता आपकी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए। हमने 3 यूनिट पे लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चल रहा है, ऑन गोइंग है, लगभग 1-2 क्लास बचा हुआ है। तो फर्स्ट पेपर के लिए जो है आप कहीं न जाएं, हिंदी माध्यम से बिल्कुल अगर आप हैं तो एकदम आपसे इससे भी बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। बाकी नोट्स वगैरह मिल जाएगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।